आज हम बात करेंगे उस मीटिंग की जो नागपुर में हुई। एक बंद कमरा, कुछ वरिष्ठ चेहरे और गडकरी वहां मौजूद। कहते हैं संघ जब चुपचाप मीटिंग करता है तब सिर्फ रणनीति नहीं बनती, इतिहास बनता है। नागपुर की मीटिंग का सच क्या है? सूत्र बताते हैं कि 11 अप्रैल 2025 की शाम नागपुर के रेशमी बाग दफ्तर में एक विशेष बैठक हुई। मौजूद थे भैयाजी जोशी, सुरेश सोनी और खास बात नितिन गडकरी भी। मोदी शाह का कोई आदमी वहां नहीं था। मुद्दा क्या था? बीजेपी का भविष्य कौन तय करेगा, संघ या मोदी? और चर्चा का केंद्र गडकरी। संघ की रणनीति क्या बन रही है? संघ मानता है कि बीजेपी ने अपने मूल विचारों से दूरी बना ली है। वर्तमान नेतृत्व सिर्फ चेहरों को प्रमोट कर रहा है, विचारधारा को नहीं। संघ के करीबी नेताओं को फिर से फ्रंट फुट पर लाना जरूरी है। यहाँ नितिन गडकरी जैसे नेता एक आदर्श विकल्प बनते हैं जो विकास भी कर सकते हैं और विचारधारा भी ले जा सकते हैं। गडकरी की बढ़ती ताकत के संकेत। अब आप सोच रहे होंगे क्या सच में गडकरी की ताकत बढ़ रही है? तो जरा ये देखिए, महाराष्ट्र में बीजेपी के पुराने नेता फिर से गडकरी के संपर्क में हैं। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जो पहले दिल्ली लाइन से जुड़े थे, अब गडकरी के साथ फोटो डलवा रहे हैं। गडकरी के भाषणों में अब नरम तेवर कम और राजनीतिक बयान ज्यादा आने लगे हैं। यानी जो नेता पहले मैं सिर्फ सड़क बनाता हूँ कहते थे, अब कह रहे हैं अब सौगात वापस लेने का समय आ गया है। मोदी शाह की प्रक्रिया। मोदी शाह कैंप में बेचैनी साफ दिखाई दे रही है। बीजेपी अध्यक्ष का चुनाव टलता जा रहा है। गृह मंत्रालय में अंदरूनी मीटिंग्स में गडकरी फैक्टर पर चर्चा हो रही है। अमित शाह ने अपनी नजदीकी लोगों से कहा है कि आरएसएस अभी बहुत ज्यादा हस्तक्षेप कर रहा है, यानी गुजराती लॉबी डैमेज कंट्रोल में लगी है। मीडिया की नई लाइन। अब मीडिया की भाषा पर गौर कीजिए। गडकरी की लाइन अब पहले से अलग है। संघ की भूमिका फिर से निर्णायक हो रही है। मोदी शाह की पकड़ पहले जैसी नहीं रही। जब तक 2024 में भाजपा एक तरफ जीत रही थी, तब तक मीडिया भी लाइन में था। अब जब सीटें घटी, विपक्ष उठा और संघ ने आंख दिखाई, तो मीडिया भी सुर बदलने लगा। गडकरी का अगला कदम। तो सवाल ये उठता है, गडकरी क्या करेंगे? क्या वे बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए नामांकन करेंगे या आरएसएस खुद उन्हें नामित करेगा, या फिर वो खुद कुछ बड़ा ऐलान करने जा रहे हैं? सूत्र बताते हैं कि गडकरी जल्द ही नागपुर में एक बड़ा भाषण देने वाले हैं, जहां वो देश और संगठन पर अपना विजन रखेंगे। कई लोग कह रहे हैं ये घोषणा से कम नहीं होगा। कहानी यही खत्म नहीं होती दोस्तों, ये कहानी अब राजनीति से आगे बढ़ चुकी है। अब ये बीजेपी की आत्मा की लड़ाई है। एक तरफ मोदी शाह का ब्रांड नेतृत्व, दूसरी तरफ संघ के मूल विचारों वाले नेता जैसे गडकरी। अब देखना ये होगा कि 2025 के बिहार चुनाव से पहले कौन बाजी मारता है, क्योंकि अगर बिहार में बीजेपी कमजोर हुई तो संघ सीधे गडकरी को अध्यक्ष बनाने का दबाव बना देगा। गडकरी मुस्कुराते हैं, मंच पर मजाक करते हैं, लेकिन उनकी आंखें कुछ और कहती हैं। और शायद अगली बार वो मंच पर खड़े हों तो सिर्फ विकास की बातें ना हो, बल्कि नेतृत्व की घोषणा हो। अगर आप जानना चाहते हैं कि गडकरी का नागपुर वाला भाषण क्या संकेत देगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे गडकरी बनाम शाह, बीजेपी अध्यक्ष पद की कुर्सी पर अंदरूनी जंग का पर्दाफाश। कमेंट्स करके बताइए कि आरएसएस के दबाव में मोदी शाह झुकेंगे और क्या गडकरी का वक्त अब आ चुका है? मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी अनेक सालों से मेरे सहयोगी रहे। ऐसे आदरणीय कैलाश जी, राकेश सिंह जी, आदरणीय राज्य मंत्री नागर सिंह चौहान जी, हमारी केंद्र सरकार में मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर जी, सांसद अनीता नागर सिंह जी, शंकर लालवानी जी, अनिल फिरोजिया जी, सुधीर गुप्ता जी, रोडमल नागर जी, उपस्थित सभी विधायकगण और उपस्थित मेरे सभी भाई और बहनों, मुझे आज बहुत खुशी हुई कि उज्जैन में महाकाल का आशीर्वाद लेने के लिए मुझे आना था और इस निमित्त मैंने मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया था कि दर्शन भी हो जाएगा और कार्यक्रम भी हो जाएगा। आज मुझे बहुत खुशी है कि मध्य प्रदेश बहुत तेजी से विकास कर रहा है। किसी भी देश के विकास में 4 चीजें महत्वपूर्ण होती है, जिसको हम अंग्रेजी में इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। 4 चीजें जहां होती है वहां उद्योग और व्यापार बढ़ता है, और जहां उद्योग व्यापार बढ़ता है वहां रोजगार मिलता है,
और जहां रोजगार मिलता है वहां गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी दूर होती है। मध्य प्रदेश को सुखी, समृद्ध और संपन्न बनाने का एक मिशन डॉक्टर मोहन यादव जी के सामने है और इसलिए सभी क्षेत्र में मध्य प्रदेश बहुत तेजी से प्रगति कर रहा है। ये प्रगति का इतिहास मैंने बहुत नजदीक से देखा है। मुझे इस बात की खुशी है कि 2014 में आदरणीय नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद मुझे नेशनल हाईवे इस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी भी मिली और मुझे इस बात की खुशी है कि इस 10-11 साल में हमने सभी देश के क्षेत्रों में अनेक रोड बनाए, ब्रिजेस बनाए, टनल बनाए और तब मैं एक बात कहता था और वो जो बात कहता था उसका प्रमाण मेरे सामने मेरे ऑफिस में मेरे एक बोर्ड पर लिखा हुआ था। वो अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी जी की बात थी। जॉन एफ कैनेडी जी ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। अमेरिका धनवान है, इसके कारण अमेरिका के रास्ते अच्छे नहीं हुए, तो अमेरिका के रास्ते अच्छे हुए इसके कारण अमेरिका धनवान हुई। ये बात जॉन एफ कैनेडी जी ने कही थी। मैं आप सबको, मध्य प्रदेश की जनता को, मुख्यमंत्री जी को, मंत्री जी को, सांसदों को इस बात का विश्वास देना चाहता हूं कि आने वाले 2 साल के अंदर मध्य प्रदेश का नेशनल हाईवे रोड नेटवर्क अमेरिका से भी अच्छा बनेगा। आपको कोई तकरार नहीं होगी और मैं जो घोषणा करता हूं कोई हवा में नहीं जाती। मैं फोकराड़ मारने वाला लीडर नहीं हूं। जो बात करूंगा वो डंके की चोट पर पूरी करके दूंगा। पिछले बार मैं जब आया था तो उज्जैन में आया था, तब वहां अनिल फिरोदिया जी को मैंने कहा था वजन कम करो, जितना कम करोगे उतना पैसा दूंगा। पर अब वजन बढ़ रहा है तो दिए हुए रोड अब वापस ले जाने का काम करना पड़ेगा। मैं मजाक कर रहा हूं, मेरा भी वजन ऐसा ही था, 135 किलो था, अभी मैं 89 किलो हूं, 46 किलो मैंने कम किया है। अच्छा, तबीयत अच्छी होनी चाहिए, हेल्थ इज वेल्थ, और अगर हेल्थ अच्छी होगी तो दुनिया में किसी भी ताकत का मुकाबला हम कर सकते हैं। बहनों और भाइयों, हम मध्य प्रदेश में ये 1 साल जब खत्म होगा तो 3 लाख करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हम पूरा करके देंगे, ये मैं वचन आपको देना चाहता हूं। और केवल रोड बनेंगे नहीं, एक दिल्ली मुंबई से आप जुड़ जाएंगे तो आपके जमीन की कीमतें कितनी बढ़ी है। इंडस्ट्री आएगी, गोडाउन बनेंगे, इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स बनेंगे और रोजगार का निर्माण होगा, गरीबी भूखमरी से मुक्ति मिलेगी। हमारा ये ट्राइबल का सेक्टर है, हमारे यहां के लोग खेती करते हैं। मैं तो 90% खेती में ही काम करता हूं, बहुत कम मैं हाईवे में काम करता हूं। पर दुनिया में सबको पता हाईवे, रोड, टनल का इतिहास मालूम है, पर मैं अपने क्षेत्र में केवल किसानों में काम करता हूं। और 2 बातों का मैं जिक्र करता हूं कि आने वाले समय में गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण करना है। स्मार्ट शहर नहीं, स्मार्ट विलेज बनानी है और किसान धनवान बने, हर गांव में जाने के लिए रोड बने, हर गांव में अच्छी स्कूल बने, हर गांव के लोगों को अच्छा पीने के लिए पानी मिले, उद्योग रोजगार मिले, किसानों के फसल के सही दाम मिले, आरोग्य की सुविधा प्राप्त हो। और यही बात की चर्चा दुनिया में हो रही है। अभी यूनो में भूटान के प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही थी। उन्होंने क्या कहा था?
उन्होंने कहा था कि हमें दुनिया में, विश्व में हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स, सुखांक, आम आदमी का सुख, समृद्धि और संपन्नता बढ़ानी चाहिए। यह सुख किससे मिलेगा, सुख किससे मिलेगा और दुख किससे मिलेगा, यह आपको पता है। पहली बार मैं नागपुर से छिंदवाड़ा में, बहुत बार चुनाव होता था तो प्रचार में जाता था। छिंदवाड़ा, समसर, बैतूल हमें लक्कर एरिया था। एक बार मैं जब बीजेपी का अध्यक्ष था तो उसी भाग में दौरा कर रहा था। एक स्कूटर पर एक जवान अपने पत्नी को लेकर तेजी से जा रहा था। मेरे साथ पुलिस की गाड़ियां थी। उसने हमारे गाड़ियों को ओवरटेक किया, पीछे पीछे देख रहा था, तो मुझे पुलिस वाले उसके ऊपर नाराज हो रहे थे। उतने में मेरे साथ बैठे हुए हमारे पार्टी के प्रमुख ने कहा, देखो वो आपको देख रहा है। अरे मैंने बोला, मूर्ख, वो मुझे नहीं देख रहा है, वो देख रहा है इतने गड्ढे हैं रास्ते में कि पत्नी है कि गिर गई, है कि गिर गई, वो पीछे मुड़ के देख रहा है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।